हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, मैं संजीव जैन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्टनरशिप फंडामेंटल फॉर 12th स्टैंडर्ड क्लास. It is equal importance for ISC board, CBSE board, UP board and other boards. आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं. न्यूमेरिकल इस प्रकार है. On 1st April 2018, A और B commenced business with capital of 6 lakh and 2 lakh. A और B एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल को, जिनकी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की है इनिशियली 6 lakh and 2 lakh respectively. On 31st March 2019, the net profit before taking into account the provision of deed, मतलब कोई भी प्रोविजन करने से पहले उनका जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था 2,40,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% per annum. B was entered to a salary 6,000 per annum. The drawing of partners A and B were 60,000 and 40,000 respectively. The interest on drawing A being 2,000 and B 1,000. Assuming that A and B equal partner, prepare P&L appropriation account and partners capital account as at 31st March 2019. इन्होंने आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है. पहला P&L appropriation account और सेकेंड इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट. ओके, सबसे पहले इन शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन होता क्या है और बनाया कैसे जाता है. तो यहां हम फॉर्मेट देखेंगे ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आप सभी लोग साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा या समझते चलिएगा. प्रोफार्मा इज पर्टिकुलर अमाउंट. सबसे पहले प्रोफार्मा P&L एप्रोप्रिएशन के प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड में एनपी ऑफ द ईयर लिखते हैं. क्या लिखते हैं? एनपी ऑफ द ईयर, यानी नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर. इसके बाद टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, बाई साइड यानी क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख देते हैं. जितने पार्टनर होंगे उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे और एसेट्रा. कोई भी चीज आएगी तो मैं आपको बताता चलूं. अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां बात समझने की ये है कि नॉर्मल ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये फर्म के लिए बनाया जाता है और फर्म के एक्सपेंसेस एंड इनकम देखी जाती है. तो प्रॉफिट है और ऑब्वियसली बात है कि क्रेडिट साइड जाना चाहिए. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम है, इसलिए इसको भी क्रेडिट में होना चाहिए. ये सारे फर्म के एक्सपेंसेस है, इसलिए इनको डेबिट में होना चाहिए. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी और पार्टनर लेगा, इसलिए फर्म का एक्सपेंसेस है. सैलरी टू पार्टनर, यदि किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो
डेबिट साइड में ऑब्वियसली बात है कि फर्म का एक्सपेंसेस है, कमीशन दी जा रही है किसी पार्टनर को, तो भी फर्म का एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा। और भी अदर थिंग्स अगर आती हैं तो उसको क्वेश्चन में देखेंगे। If the credit side of P&L appropriation account is greater than the debit side, the result will be profit. Okay? If the debit side total of P&L appropriation account is more than the credit side, the result will be loss. Okay? अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था क्या कि अपने अपने रिसोर्स में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे, यदि नहीं हुआ है तो इक्वल बांटेंगे, सिंपल। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा ये रहा, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, आप लोग साथ में नोट डाउन करके चलेगा तो ज्यादा बेटर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रोफार्मा हो गया, क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की मेन पॉइंट पे हम टिक कर लेते हैं। सबसे पहले उनकी कैपिटल जो है उस पे टिक कर लिया। ए और बी की कैपिटल कितनी है, 6 लाख एंड 2 लाख। फिर हमने उनका प्रॉफिट पे टिक कर रखा है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितने परसेंट है, 6% पर एनम है। बी को सैलरी मिलती है 6000 पर मंथ, ओके, 60,000 पर मंथ, सही है, 60,000 पर एनम है, सॉरी। ड्रॉइंग पार्टनर्स की ए विड्रॉ करता है 60,000, बी विड्रॉ करता है 40,000 रिस्पेक्टिवली इन अ ईयर। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दी हुई है। अब आपको क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन। मैंने अभी प्रोफार्मा बोला था, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये पार्टिकुलर हो गया, ये भी पार्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये भी अमाउंट हो गया। डेबिट साइड 2 से रिप्रेजेंट होगी, क्रेडिट साइड बाई से रिप्रेजेंट होगी। दिस इज डेबिट साइड और दिस साइड इज रिलेटिव टू क्रेडिट साइड। ओके, सबसे पहले एनपी ऑफ द ईयर। ओके, अभी मैंने टिक कर रखा था 2,40,000, लिख लिया इसको। अब देखेंगे कि फर्म की इनकम और एक्सपेंसेस कौन कौन से। सबसे पहले देखा कि वो कह रहे हैं 6% इंटरेस्ट देना है फर्म को पार्टनर्स के लिए। 2 साइड में आएगा, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर कितने हैं, ए और बी, और वो भी कैसे है, ए और बी इक्वल रेशियो में, यानी बराबर बराबर के पार्टनर है। अब देखेंगे कि रेट तो हमारे पास 6% है, एट द रेट 6%। इन्होंने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रखी थी, इनिशियल इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कर रही थी 6 लाख, और किस तारीख को, किस डेट को, 1 अप्रैल को, यानी 31 मार्च तक के 1 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए पूरे 1 साल का इंटरेस्ट देंगे हम। 6 लाख इंटू 6% कितने थाउजेंड होता है, 36,000। बी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, 2 लाख, कितने परसेंट, 6%, कितना होता है, 12%। क्लियर। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि बी को, केवल ओनली बी को 60,000 1 साल में सैलरी मिलती है, ये भी एक्सपेंसेस है, लिखेंगे टू सैलरी टू बी। ओके, सैलरी टू बी में सीधा सीधा है 60,000 लिख दिया। इसके बाद वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है। तो मैंने यहां पर अभी प्रोफार्मा में समझाया था कि फर्म की इनकम है, यहां क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन, नो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए और बी दोनों मैंने टिक कर रखा था, 2000 एंड 1000
2000 एंड 1000 टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000। ओके, अच्छा जो उन्होंने ड्राइंग की हुई है 60,000 एंड 40,000, ये उनके पर्सनल विड्रॉल है, इसलिए उनके पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग की कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। अंडरस्टैंड? आगे इतना सब कुछ हो गया। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बाई साइड का टोटल करते हैं। 2,40,000, 2,43,000, 36, 48, तो बाई साइड का टोटल आया 2,43,000। टू साइड का टोटल है 60, 30, 90, 96, 10, 1 लाख आ गया, 1 लाख। अब सिंपल सी बात है, बाई साइड का टोटल ज्यादा है और टू साइड का टोटल कम है, मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। ओके, कितना बच रहा है? 1,35,000। किस तरफ का टोटल ज्यादा? बाई साइड का, इसलिए क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पीसी अकाउंट। यहाँ पीसी अकाउंट का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ऑफ यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन वी एडॉप्ट द फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, यानी इसके बाद केवल एक ही अकाउंट बनना है, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स अपना कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? उनके पर्सनल अकाउंट, उनके अपने पर्सनल अकाउंट होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने पार्टनर है? ए और बी। कितना प्रॉफिट हुआ? 1,35,000। ओके, अब ए का हिस्सा कितना रहेगा शेयर? ऑब्वियसली बात है, इक्वल है 1/2। और बी का हिस्सा कितना रहेगा? 1,35,000 डिवाइडेड बाय 1/2। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना होना चाहिए? 67,500, 67,500, 2,43,000। क्लियर है? एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिखते हैं, जो दिया हुआ था मैंने लिख दिया। बिजनेस के एक्सपेंसेस यानी फर्म के एक्सपेंसेस टू साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी कैपिटल पे 6% पर एनम की रेट से लगाया। बी को सैलरी मिल रही थी, मैंने सैलरी टू साइड डेबिट साइड में लिख दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिल रहा था, किसके थ्रू? पार्टनर्स के थ्रू, क्योंकि उन्होंने ड्राइंग कर रखा है, इसलिए वो फर्म को इंटरेस्ट देंगे। इनकम हो गई 2,000, 1,000, 3,000। डिफरेंस निकाला, बाई साइड का टोटल ज्यादा था, बाई साइड के टोटल में से टू साइड का टोटल माइनस किया, डिफरेंस आया 1,35,000। दोनों पार्टनर्स में इक्वल बांट दिया। ओके, नेक्स्ट अकाउंट, वी प्रिपेयर द नेक्स्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज पर्सनल अकाउंट नेचर टाइप ऑफ अकाउंट। जितने पार्टनर हैं उतनी हम अमाउंट की कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे, ए और बी। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर इनिशियली जब करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल ए ने कितनी कर रखी है? 6 लाख और बी ने 2 लाख। सबसे पहले इनकी पुरानी कैपिटल क्रेडिट साइड में शो कर देंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से, ब्रॉट डाउन। क्यों? क्योंकि पहले से लगी हुई है। यहां पर लिखेंगे ए के कॉलम में 6 लाख और बी के कॉलम में 2 लाख। ओके स्टूडेंट, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद पार्टनर्स की इनकम, अब ये रिलेटेड किससे है? पार्टनर से रिलेटेड। पार्टनर्स की जो भी बेनिफिट या इनकम होगी बाई साइड, जो भी वो विथड्रॉ करेंगे, जो भी फर्म से अपने अकाउंट से निकालेंगे, वो टू साइड। ओके, तो अब देखते हैं। सबसे पहले यहीं से देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंसेस था, लेकिन पार्टनर की इनकम है, इसलिए इनकम ऑफ द पार्टनर बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, ओके, कितना इंटरेस्ट मिला था 36,000 क्रेडिट में और 12,000 भी क्रेडिट, ओके। अब इसी के साथ आपको पता था कि बी को सैलरी मिल रही है, पर्सनली तो उसकी इनकम ही हुई ना, बाय सैलरी टू बी, ओके, कितने 60,000 एक साल में उसकी इनकम हो गई। अब आपको पता है कि दोनों ने विड्रॉल की ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉल किया हुआ है, ए और बी ने 60,000। जब पैसा निकालेंगे तो सिंपल सी बात है उनके कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे, तो एंट्री होगी डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स, कितना 60,000 ए ने विड्रॉल किया और 40,000 बी ने विड्रॉल किया। अब जो प्रॉफिट आया था P&L एप्रोप्रिएशन पे मैंने कहा ट्रांसफर किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ये डेबिट में है तो कहां पहुंचेगा, क्रेडिट में। ये तो हो गई ट्रिक, कोई भी चीज यहाँ डेबिट में है और वहां पहुंचानी है तो क्रेडिट में जाएगा। अच्छा, लॉजिक और फंडामेंटल की बात क्या है, 67,500 प्रॉफिट अर्न्ड बाय ईच पार्टनर इन अ 1 ईयर, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ पार्टनर्स। और जब हम पर्सनल अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड शो करेंगे क्योंकि उनका प्रॉफिट है, इसलिए यहां लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज ये एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है इसलिए एप्रोप्रिएशन का नाम है। 67,500, ओके। अब जो पार्टनर ने ड्राइंग की थी उस पे इंटरेस्ट भी दिया, पार्टनर्स का जो खर्चा है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना था 2,000 और 1,000। अब हम 1 बाय 1 इनकी नई कैपिटल निकाल लेंगे कि उन्होंने 6 लाख और 2 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, साल भर में एक्टिविटीज हुई, इनकम हुई, एक्सपेंसेस हुए, और अब इनकी कैपिटल कितनी है, इसके लिए तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने एक का टोटल किया 6,37,000 और 67,000। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूं, 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 67,500, टोटल 7,03,500, ओके। मैं जल्दी से बी का भी टोटल कर देता हूं, कैपिटल कितनी थी 2,12,000, फिर 60,000 प्लस 67,500, ओके। तो ये आया 3,39,500। अब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का माइनस करते हैं। क्रेडिट का टोटल बी का कितना था 3,39,500, जिसमें से मैंने कितने माइनस किए 41। तो यहाँ इनकी क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी, क्या निकल आएगी, और उसको टू बैलेंस सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, 3,39,500 माइनस 41,000, ओके। 2,98,500 इनकी अब क्लोजिंग कैपिटल है। 7,03,500 माइनस 62,000, ओके। ये दोनों माइनस किया 6,41,500, 6,41,500, टोटल बराबर हो गया जाएगा 7,03,500, 3,39,500। क्वेश्चन इज सॉल्व, आंसर ये है, ओके। फिर से देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले उनकी इन्वेस्ट की हुई कैपिटल लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी के नाम, जितने पार्टनर्स की बेनिफिट है या उनका प्रॉफिट है या उनको अर्निंग है वो बाई साइड लिख देंगे, यानी क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट पे जो उनका शेयरिंग रेशियो में उनका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ था वो यहाँ लिख दिया। अब जो भी उन्होंने पैसा निकाला ड्रॉइंग डेबिट साइड और उस पर जो भी इंटरेस्ट दिया वो डेबिट साइड लिख के उनकी नई कैपिटल बना दी, इसको न्यू कैपिटल भी, यही शो होती है बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल में मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के